हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। ये है स्टोरी टाइम और मैं आज आप लोग के लिए एक न्यू स्टोरी लेकर आई हूँ। इस स्टोरी का नाम है चमत्कार। ये कहानी है साउथ कोरिया में रहने वाली दो ट्विन सिस्टर की, जो एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट थी। किम सिया, जो स्लिम तो थी ही, उसके साथ साथ एक बहुत ही खूबसूरत मॉडल, एक्ट्रेस, आइडल और मायरकल नाम की ग्रुप की मेंबर भी थी, इसलिए उसके लाखों फैंस थे। वहीं दूसरी तरफ उसकी ट्विंस किम सुमी, जो क्यूट तो थी पर अपनी सिस्टर की तरह ना तो खूबसूरत थी और ना ही मॉडर्न, बल्कि सिया से 2 गुना ज़्यादा मोटी थी। इसी वजह से उसके स्कूल में सब उसका मजाक उड़ाते और उसके फिगर और उसके मोटे होने की वजह से सब उसे तंग करते। इसलिए वो स्कूल भी बहुत कम जाती थी, बस घर में ही रहती और इंटरनेट पे आरजे का काम करती थी। पर अपनी फिगर की वजह से कभी इंटरनेट के सामने ऑनलाइन नहीं आई थी, बल्कि अपनी प्रोफाइल पिक में भी किसी मॉडल का पिक लगाई थी और अपना नाम सेक्सी दीवा ब्लॉग रखा था। लोग कमेंट करते, उसका फेस देखना चाहते, पर वो कभी ऑनलाइन नहीं आती, इसलिए लोग उसकी वॉइस ही सुन पाते थे। उसकी फिगर की वजह से सिया भी उसे पसंद नहीं करती थी और ना ही उससे बात करती, उसे हमेशा मोटी बुलाती, इसलिए वो सिया से जलती। उसका कोई फ्रेंड नहीं था और ना ही कोई उससे प्यार करता, सिवाय उसके मम्मी पापा के। उसमें और सिया में एक और डिफरेंस था, और वो ये कि सिया को डांस तो बहुत अच्छा आता था, पर उसे ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था। बस वो एक एक्ट्रेस थी, इसलिए कभी कभी डांस कर लेती थी। उसे तो गाना गाने में इंटरेस्ट था और एक सिंगर बनना चाहती थी, पर उसकी आवाज़ अच्छी नहीं होने की वजह से उसे हर सिंगिंग कंपटीशन में रिजेक्ट कर दिया जाता। पर उसका ड्रीम था अपनी क्रश, जो उसी की तरह एक फेमस स्टार था और जिसका नाम बेन पार्क था, उसके साथ स्टेज पर सॉन्ग गाना। वहीं दूसरी ओर सुमी की आवाज़ भी अच्छी थी और वो गाती भी बहुत अच्छी थी, पर उसे गाना गाने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, बल्कि उसे डांस में इंटरेस्ट था और वो एक डांसर बनना चाहती थी। पर अपने फिगर और बॉडी की वजह से डांस के ऑडिशन में रिजेक्ट हो जाती और ना ही कभी किसी स्टेज पे परफॉर्म करती और हमेशा लोगों के सामने नर्वस रहती थी। उसका भी एक क्रश था जिसे वो मिडिल स्कूल से लाइक कर रही थी और वो उसी के हाई स्कूल में पढ़ता था और बहुत पॉपुलर था। सुमी उसे बहुत पसंद करती थी, इसलिए कभी कार्ड, कभी लेटर, कभी टिफ़िन तो कभी गिफ्ट लेकर आती, पर उसे देने से डरती, क्योंकि वो जिसका नाम यांग जिन था, सुमी को थोड़ा भी पसंद नहीं करता था और अपने दोस्तों के साथ हमेशा उसका मजाक उड़ाता। इसलिए वो बहुत परेशान हो जाती। दिन गुजरते रहे और गुजरते हुए दिन के साथ साथ सुमी की लाइफ भी बोरिंग होती जा रही थी। उसे अपनी लाइफ से नफ़रत हो गई थी, क्योंकि घर में भी सिया उसे हमेशा नीचा दिखाती और मोटी मोटी कहकर उसका मजाक उड़ाती थी। इसलिए उसे सिया पे बहुत गुस्सा आता और वो हमेशा रात को जब अकेली जॉगिंग करती तो यही सोचती कि काश कुछ ऐसा हो जाए कि मैं सिया बन जाऊं और वो एटीट्यूड में रहने वाली सिया मेरी जैसी बन जाए, और हर दिन गॉड से भी यही प्रे करती। उसके पास एक पेट पप्पी था, सैंडी, जिससे बात करके वो टाइम पास करती और उसे वो प्यार भी बहुत करती थी। उसे लेकर जॉगिंग पे जाती। एक रोज़ ऐसे ही उसे लेकर जॉगिंग पे गई, वो भी रात को, कि तभी उसे एक लेडी दिखी लॉन में। वो बेहोश पड़ी थी। सुमी ने उसे उठाया, पर वो नहीं हिली। तब सुमी उसे अपनी बैक पे उठाया और दौड़ने लगी। तभी वो लेडी उसे एक जगह स्टॉप होने बोली और उतर गई उसकी बैक से। फिर अंदर जाने लगी और सुमी को भी अंदर आने को कहा। सुमी ने डरते डरते उसके साथ अंदर गई और जैसे अंदर गई, देखा हर तरफ मैजिक के सामान हैं और जहाँ वो लेडी बैठी है वहाँ उसके सामने एक बड़ा सा टेबल है। उस पर एक बॉल टाइप का ग्लोब था जिस पे लाइट चमक रही थी और उसके आगे कुछ कार्ड रखे हुए थे। उसे समझ नहीं आया कि ये कौन सी जगह है, कि तभी उस मिस्ट्रेस लेडी ने कहा, डरो मत, ये मेरी दुनिया है, बैठ जाओ। पर वो डर गई थी ये सब देखकर। वो कुछ सोच रही थी कि फिर से उस लेडी ने कहा, बैठ जाओ, डरो मत। तो वो उसके रिक्वेस्ट करने पर बैठ गई और फिर उस लेडी ने उसे अपने आगे से एक टैरोट कार्ड उठाने को कहा और बोला, तुमने मेरी हेल्प की,
इसलिए मैं तुम्हारे कार्ड पढ़ के तुम्हें तुम्हारा फ्यूचर बताऊंगी। ये सुनकर सुमी बोली, क्या आप कोई ज्योतिष है? तो उसने कहा, नहीं, मैं मास्टर हूँ, टैरोट मास्टर। सुमी कुछ सोच रही थी कि फिर उस लेडी ने कहा, डरो मत, ये मेरी मैजिकल दुनिया है। तो वो उसके रिक्वेस्ट करने पर बैठ गई और फिर उस लेडी ने उसे अपने आगे से एक टैरोट कार्ड उठाओ, तो सुमी ने एक कार्ड उठाकर उसे दे दिया। तो उस लेडी ने जैसे उस कार्ड को देखा तो बोल पड़ी, ओ माय गॉड, मैं 30 साल से सबका कार्ड पढ़ रही हूँ, पर आज तक किसी ने भी इस कार्ड को नहीं उठाया। तुम पहली लड़की हो जिसने इस कार्ड को उठाया। फिर उसने उस कार्ड को सुमी की ओर मोड़ के कहा, अपनी कोई ऐसी विश मांगो जो तुम्हें पूरा होने का इंतज़ार था। तो सुमी ने अपने मन में कहा, ये क्या बोल रही है, ये मेरी विश क्या मांगने से पूरी हो जाएगी और मेरा मोटापा कम हो जाएगा, और क्या मैं सिया जैसी बन जाऊंगी, या फिर ये कोई चीटर है जो मुझे फूल बना रही है। सुमी ने तो अपने मन में कहा था ये बात, पर उस लेडी ने सुन लिया और कहा, मैं कोई चीटर नहीं हूँ और ना तुम्हें फूल बना रही हूँ। उसने गुस्से से बोला। तो सुमी शॉक्ड भी हो गई और डर भी गई। फिर सुमी ने उसे कहा, मेरी बस एक ही विश है कि मैं सिया जैसी बन जाऊं, ताकि कोई मेरा मजाक ना उड़ाए और सिया मेरी जैसी बन जाए। ये सुनते ही वो लेडी स्माइल की और अपना एक लॉकेट जो उसने अपने गले में पहना था उसे खोल कर दे दिया। पहले तो सुमी ने लेने से मना कर दिया, पर जब उस लेडी ने कहा, ये कोई ऑर्डिनरी लॉकेट नहीं है, बल्कि मेरा स्पेशल लॉकेट है और ये विश पूरी करता है, इसे पहन लो, ये मैंने तुम्हें मेरी हेल्प करने की वजह से गिफ्ट दिया है। तो सुमी वो लॉकेट ले ली और पहन लिया और कहा, थैंक यू। फिर उस लेडी ने कहा, अगर तुम्हें इससे कोई फ़ायदा ना हो तो वापस कर देना, ओके, जब जाओ। ये सुनकर सुमी वहाँ से निकल गई और अपने पप्पी के साथ घर जाने लगी कि तभी अचानक उसे चक्कर आने लगे और वो बेहोश हो गई। उधर डांस प्रैक्टिस करते हुए सिया भी बेहोश हो गई। दूसरे दिन सुबह जब सुमी की आंखें खुली तो उसने अपने आप को और सिया को हॉस्पिटल में पाया और उसकी मम्मी ने जब उसे सिया बुलाया तो वो चौंक गई और सुमी बनी सिया की तरफ देखा तो चिल्लाने लगी। फिर उसे सब याद आ गया कि रात को क्या हुआ था। उसकी ज़िंदगी पूरी बदल गई थी, मतलब उसकी विश पूरी हो गई थी और वो अब सिया बन गई थी और सिया सुमी। उसने सिया को सब बता दिया और फिर एक दूसरे के सारे सामान, यहाँ तक कि मोबाइल भी एक्सचेंज कर लिया। अब सिया की जगह सुमी सिया के क्रश के साथ गाना गाती थी और फेमस हो गई थी और उसकी वॉइस से पार्क इम्प्रेस हो गया और उसे अपनी गर्लफ्रेंड बना लिया। और इधर सिया जो अब सुमी थी, वो स्कूल में अपने डांस से सारे बच्चों का दिल ही नहीं बल्कि खुद सुमी का क्रश यांग जिन का दिल भी जीत गई और पूरे स्कूल में फेमस हो गई। दोनों को अपनी लाइफ से जो चाहिए था वो उन्हें मिल गया और फिर दोनों ट्विंस अपने अपने हीरो के साथ हैप्पी लाइफ गुजारने लगी। द एंड।